राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। नमस्कार। राम राम जी दोस्तों। राम राम जी। राम जी बड़ी कृपा कर दें दोस्तों। अब मैं चौथा अध्याय, गीता सार का चौथा अध्याय शेयर करने जा रही हूँ, पढ़ूंगी और आप ज़रूर सुनना। तो दोस्तों, इस चौथे अध्याय में ज्ञान योग के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ज्ञान योग के कैसे प्राप्त होता है। तो ज्ञान योग के लिए हमें गुरु की जरूर पूजा करनी चाहिए। गुरु ही हमारे जीवन का अंधकार दूर करते हैं। तो पहले गुरु को नमस्कार, फिर श्री कृष्ण जी से प्रार्थना, फिर गीता सार का चौथा अध्याय में सुनाऊंगी। गुरु जी 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 गुरु जी, तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं। ओम गुरुवे नमे, ओम गुरुवे नमे, ओम गुरुवे नमे, ओम गुरुवे नमे। जय गुरुदेव। सब धरती कागज करूं, लेखन करूं वनराज, सात समुंदर मसी करूं, गुरगुन लिखा न जाए। जय श्री कृष्ण। मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम। अर्जुन कह रहे हैं श्री कृष्ण से, और हम सब भी कह रहे हैं, आप भी और मैं भी। मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम। हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, अपने इस कुंती पुत्र अर्जुन को अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम। तो कृष्ण कह रहे हैं, मैं क्यों ले लूँ, मैं तुझे समझा रहा हूँ, तो मेरे कहे अनुसार युद्ध तो कर नहीं रहा। तो श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, बुद्धि सहित मन तुमको अरेपन। जब चंचल मन के बारे में पूछते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, मैं तेरा भजन कैसे करूं। अब कह रहे हैं, बुद्धि सहित मन तुमको अरेपन। खाली मन अर्पण नहीं है दोस्तों, बुद्धि सहित, क्योंकि बुद्धि ही तो आगे अहंकार कराती है। जिसमें जितनी ज़्यादा बुद्धि होगी उसमें उतना ही अभिमान होगा, उतना ही अहंकार होगा। बुद्धि सहित मन तुमको अरेपन, प्रेम सहित दिल तुमको अरेपन, तन मन धन सब तुमको अरेपन। मन मंदिर में मोरे राम, मेरे मन मंदिर में मोरे राम। और राम कैसे आए? राम आए गुरु कृपा से, गुरु का भजन करने से, गुरु का सिमरन करने से। मेरे मन मंदिर में मोरे राम, मेरे गुरुदेव को कोटि प्रणाम। मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम। तो कृष्ण कह रहा है, तू चल के तो आ, एक कदम चल तू, और मैं 1000 कदम से तुझे गले लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ अर्जुन, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि तू प्रीत वाला है। तू किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता, तू बिल्कुल सरल है। अर्जुन का मतलब होता है सरल। तू आ, मैं तुझे गले से लगाने के लिए तैयार हूँ। तो श्री कृष्ण का आप चौथा अध्याय में सुनाने जा रहे हूँ ज्ञान योग के बारे में। श्री कृष्ण भगवान बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस तरह परंपरा से प्राप्त है योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से यह लुप्त हो गया। वह प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। ये रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत दिन पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं सूर्य को? यह योग आपने बताया था। श्री कृष्ण बोले, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे याद है, तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा हूँ,
अविनाशी हूँ, संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति से स्थिर हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, अर्जुन का एक नाम भारत है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब ही मैं जन्म लेता हूँ। साधियों की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति कर्म से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसके मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। मैं चारों वर्णों की सृष्टि अपने गुणों और कर्मों से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इसी प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए, अतः पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किया जाता है, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूँगा, जिसके जानने से संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म, अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी और समस्त कार्यों का करने वाला है। अकर्म का मतलब ये होता है दोस्तों, कर्म में अकर्म देखना कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं कर रहा, ये गोविंद करा रहे हैं, गोविंद का काम है, गोविंद ही करा रहे हैं, वही कराते हैं, सब कुछ करता धरता वही है, हम तो कठपुतली हैं उनके। समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में मतलब करता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं रखता है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अज्ञान से भस्म निर्मल हो गए, उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है, उनसे आसक्ति भी नहीं रखता तथा निराश्रय ही सदा संतुष्ट रहता है। ऐसा मनुष्य कर्मों में घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता। सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं। वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में जो संतुष्ट रहता है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भी भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के लिए कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी बुद्धि में सब कर्म ज्ञान में है, उसी को ब्रह्म प्राप्त है। कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं, और कोई कोई इंद्रियों रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब योग यज्ञ वेदता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते, उनको लोक परलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में ही समाप्त हो जाता है। उसी ज्ञान यज्ञ के तत्वदर्शी ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना। विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ मानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में भी देखोगे।
यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हों तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्यों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको यह लोक परलोक सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वराधन निष्काम कर्मयोग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, ज्ञान से जिसके सब संदेश दूर हो गए, हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म नहीं। अतः हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बताए हुए कर्मयोग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तो कृष्ण कह रहे हैं तुम मेरे द्वारा कर्म कर जो मैं कहता हूँ। और हकीकत में यही होता है दोस्तों, जो भी हम काम करें, काम तो हम करेंगे। शाम को हाथ जोड़कर मंदिर के सामने खड़े होकर, हे कृष्ण, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सुबह से शाम तक जो भी मेरे द्वारा कर्म हुआ है, अच्छा या बुरा, सब आपके चरणों में अर्पण, आपको अर्पण। लेकिन दोस्तों ये नहीं कि हमने जो अच्छा करा है वो हमने बहुत अच्छा करा है, बुरे काम हमने करे तो आपको अर्पण। सब कुछ अर्पण करना है, अपने आप को खाली करके रात को सोना है और सिमरन करते हुए गोविंद का। जय श्री कृष्ण। अब आरती करते हैं दोस्तों। जय गीता माता, श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। जय गीता माता, शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। जय गीता माता, रण क्षेत्र में अर्जुन सब जब शोकाधीर हुआ, करे तब कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। जय गीता माता, तब श्री कृष्ण चंद के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय गीता माता, शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। जय गीता माता, अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चीनो उससे अनुराग करो। जय गीता माता, निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फल वांछा को त्यागो सद्व्यवहार करो। जय गीता माता, मन को वश में करके इच्छा त्याग करो, निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। जय गीता माता, यह उपदेश तेरे जो नर मन में लाए, भगवान भव सागर से वो क्यों न तर जाए। जय गीता माता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय गोविंद हरे, जय जय गोपाल हरे, मधुसूदन हरे, घनश्याम हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया।